हम लोग जेई मेंस के 25 फेब के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो केमिस्ट्री में आए थे और देखते हैं आपने उनके क्या ऑप्शंस मार्क किए। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है वो ये है, आप देख सकते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट ऑन लैक्टोज एट विच कार्बन एटम। तो जो लैक्टोज में हमारा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो कौन से कार्बन एटम्स के बीच में होता है। तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पे लेफ्ट साइड पे साइड पेज होगा, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें दिया है कि हमारा जो लैक्टोज है वो किससे बनता है। एक तो बनता है गैलेक्टोज से और एक ग्लूकोज बनता है, और वो गैलेक्टोज से C1 कार्बन पे होता है और ग्लूकोज की C4 कार्बन पे होता है। तो आपका जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच में होता है और वो C1 C4 कार्बन बीच होता है। तो आप बता सकते हैं कि ये हम लोग का जो लैक्टोज पे है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट वो C1 और C4 कार्बन पे, इसका लिख देते हैं। दिस आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज C1 C4 लिंकेज। हम लोग का हो जाता है पहला क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो हमारा C1 C4 कार्बन पे प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आता है मोनोमर ऑफ ब्यूनाएस। ये क्वेश्चन आपके जेईई मेंस में आया होगा, आपने देखा भी होगा कि आपको पहले भी आप याद करके गए होंगे कि ब्यूनाएस है उसके मोनोमर्स क्या हैं। तो वो आपको बता सकते हैं, अगर ब्यूनाएस के पता है तो आप उससे मतलब आप उसके ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं ब्यूनाएस का भी। तो ब्यूनाएस के मोनोमर्स होते हैं, मोनोमर्स ऑफ ब्यूनाएस, पहला क्या होता है ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन आपने पढ़ रखा होगा, ब्यूटाडाइन क्या होता है ब्यूट 1,3 डाइईन। तो किसका देख लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ब्यूटाडाइन का। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। तो ब्यूटाडाइन हमारा है ये होता है 1,3 डाइन, मतलब वही ब्यूट 1,3 डाइन। तो आप स्ट्रक्चर का देख सकते हैं, मतलब कहाँ पर 1 पे और 3 पर यहाँ पे एल्कीन प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो वही आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसका हो गया, ये हमारा क्या हो ब्यूटाडाइन, पानी से लिख सकते हैं इसका ब्यूट 1,3 डाइईन। और एक जो हमारा दूसरा मोनोमर है, क्योंकि ये हमारा डाइसैकेराइड मॉलिक्यूल डाइसैकेराइड पॉलीमर है, इसमें एक दूसरा मोनोमर भी होता है जो आप क्या होता है स्टाइरिन। स्टाइरिन एक लिखने का आसान तरीका बता सकते हैं आपको, जो मोनोमर आपने इथीन जानते होंगे, तो इथीन को आप लिख दीजिए, ऐसे कर सकते हैं इथीन। इथीन तो आपको पता ही होगा, 2 कार्बन की डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो ये आप इथीन होता है। अब इथीन में आपको कुछ नहीं करना है, बस दोनों में से कोई एक कार्बन से एक हाइड्रोजन को हटाकर वहां पर बेंजीन लगा देना है। ये हम लोग का स्टाइलिंग मिल गया है। और यही आपके 2 मोनोमर्स हो गए हैं, पहला हो गया है ब्यूट 1,3 डाइईन और दूसरा हो गया है स्टाइलिन। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आपने मेरे हिसाब से इसको भी कर ही दिया होगा क्वेश्चन को। फिर एक तीसरा क्वेश्चन आता है जो भी काफी सही क्वेश्चन था, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप इसको पक्का टैकल कर पाए होंगे। तो आइए देख लेते हैं, पहले थोड़ा इनको आप जैसे देख ले क्वेश्चन को, तो इसको एरेज कर देते हैं हम लोग। जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है ये है कुछ ऐसा, एक कार्बन कंपाउंड दिया गया है, इसकी रिएक्शन हो रही है आपकी MO2O3 से, कितने टेम्परेचर पर 773 केल्विन पर। और चलिए आपको हम ऑप्शन देते हैं 4। चलिए आप बता सकते हैं इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है सही। जो आपने दिया होगा पेपर में, आपको आइडिया हो गई कौन सा ऑप्शन सही होता है, आप क्या मार्क करके आए हैं। चलिए आप बताइए आप कौन सा मार्क करके आए हैं, ए वाला करके आए हैं क्या। अगर आप ए वाला करके आए हैं तो आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप देखते हैं जो MO2O3 होता है ये एरोमेटाइजेशन मिक्स का यूज होता है। यानी आपकी कोई भी नॉर्मल एल्केन दिया गया है, जैसे कोई भी आपका एल्केन दिया गया है स्ट्रेट एल्केन, तो वो उसको चेंज कर देता है किसमें एरोमेटिक में। तो अगर आपका एन हेक्सेन दिया होता तो वहां पर बेंजीन हो जाता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका है मॉलिक्यूल मतलब जो भी ये ऐसा है ना 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की है चेन। और इससे आप जानते होंगे जैसे कि बेंजीन ज्यादा स्टेबल होती है, अगर आप 7 कार्बन की कोई रिंग बनाएंगे वो पहली बात तो उसका एग्जिस्ट करना ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर फिर भी एग्जिस्ट कर जाती है तो ज्यादा स्टेबल नहीं होती। तो इसीलिए यहाँ से आप देख सकते हैं 6 कार्बन की रिंग बन जाएगी, बेंजीन बन जाएगी। जो एक कार्बन है वो आपका जो एक मेथिल ग्रुप है आपका वो उसमें बाहर आ जाएगा, उसकी ऊपर लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका ये ऑप्शन हो सकता है, टॉल्यूइन भी कह सकते हैं आप, तो आपका आंसर आ सकता है टॉल्यूइन।
ये आप समझ रहे होंगे, ये वाला जो है ये कार्बन मिथाइल ग्रुप को शो करता है। तो इसमें अगर आपने ये मार्क किया है अपना टॉल्विंग वाला तो आपका बिल्कुल सही है, 4 मार्क्स आपने ग्रैब कर लिए। तो वैसे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर नीचे बता सकते हैं, मैं आपका पक्का आंसर दूंगा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। एक सेकंड, अगर समझ आ रहा है तो आप वीडियो लाइक भी कर सकते हैं, और नहीं आ रहा है तो फिर भी लाइक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हमारा फेनॉल है, उसकी रिएक्शन किससे हो रही है, K2H2O8 के साथ OH माइनस की प्रेजेंट में, और एक दूसरी रिएक्शन जो हो रही है वो CrO2Cl2 के साथ हो रही है नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो आप देख सकते हैं जो अगर A क्या बनना है ये आपको बताना है, और जो B बन के आएगा वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन था इसमें। अब ऑप्शन तो अपने मन से हम दे नहीं सकते क्योंकि इतनी जल्दी अरेंज करना मतलब ऑप्शन आइडिया नहीं, लेकिन क्वेश्चन ये था। अब आप बताइए आप क्या जमा करके आए हैं। वैसे आपको कुछ आइडिया लग ही रहा होगा ना कि जब K2H2O8 के साथ रिएक्शन होती है फेनॉल की OH माइनस की प्रेजेंट में, तो उसमें क्या बन जाता है। तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस आप इतना आपको तुरंत देख कर ही आइडिया लग रहा होगा कि जब इसके साथ रिएक्शन होती है तो कुछ नहीं करना है, बस आपको पैरा पोजीशन पे, यानी इस फेनॉल की पैरा पोजीशन पे, पैरा पोजीशन का पैरे हो गई ऑर्थो मेटा पैरा, एक ऑर्थो की पोजीशन, ये आपकी मेटा पोजीशन हो गई, ये पैरा हो गई। तो इसी पैरा पोजीशन पे एक और OH ग्रुप आके लग जाता है, तो आपको समझ आएगा, याद कर दिया गया है। अगर आपके इसमें ये ऑप्शन जरूर होगा, उसने उसको आपने जरूर मार्क किया होगा, तो आपका ये सही है। और इसका ए पार्ट अगर देखते हैं तो CrO2Cl2 क्रोमिक क्लोराइड के साथ जो आपका फेनॉल रिएक्ट करता है नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आपका बेंजोक्विनोन आता है जो कंपाउंड। बेंजोक्विनोन का आपको आइडिया होगा ही, बेंजोक्विनोन होता है ये हमारा ए है, जो यहाँ पर ये क्या होगा, ये आपका बेंजोक्विनोन जो होगा ये होता है आपका। अभी हम लोग मैकेनिज्म पे नहीं जाएंगे, अगर आप फिर भी अगर मैकेनिज्म जानना चाहते हैं तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना सकते हैं। आप बस कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपको इसका मैकेनिज्म जानना है या फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जानने हैं, तो भी हम आपको बता सकते हैं। लेकिन अभी इसको इतने शॉर्ट में रखते हैं। अगर आपने ये दो ऑप्शन मार्क करके आए हैं तो आपका क्वेश्चन पक्का सही होगा और आपके 4 मार्क्स और आ जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन से। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको रेज कर देता हूँ। समझ आ रहे हैं ना, और आ रहा है तो चैट बॉक्स में यस लिख के बताओ, कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो वो तो आपने पक्का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो ये तो फेवरेट होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आना पक्का ही है। क्योंकि इस पर पहली बार नहीं, इस पर हर मेंस में एक नई क्वेश्चन जरूर आता है। और कुछ नहीं, सिर्फ अगर आपको एक सिंपल सी रिएक्शन याद है, सिंपल सी इक्वेशन याद है नेक्स्ट इक्वेशन की, उसमें आप सिर्फ वैल्यूज पुट करना होता है और आपका आंसर आ जाएगा, और थोड़ी सी कैलकुलेशन और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो हमारी रिएक्शन है इसको लिख लेते हैं। हो सकता है आपके पेपर में रिएक्शन कुछ चेंज आई हो, लेकिन वो हमको एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूँ कि अगर आपने इस तरीके से किया है अपना क्वेश्चन तो आपका पक्का ही क्वेश्चन सही होगा। इसमें हम लोग का CO2 प्लस कंसेंट्रेशन 2 मोल्स दिया है, और जो हमारा हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन है वो 1 मोल दिया है। तो ये हम लोग रिएक्शन दी गई थी, इसमें आपको ये आइडिया लग रहा होगा कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है। तो ये वाली जो पोजीशन है, ये वाले जो रिएक्शन होता है, जो आपकी हाफ सेल रिएक्शन है, यहाँ पे हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे S जो है यहाँ पे जीरो पॉजिटिव, जीरो स्टेट से पॉजिटिव स्टेट में जा रहा है +1, ये ऑक्सीडेशन आपका हो रहा है। और जो दूसरा आपका आता है ये आपका CO2 प्लस है, ये +2 स्टेट से 0 स्टेट में जा रहा है, तो यहाँ पर आपका रिडक्शन हो रहा है। ये आप तो छोटी सी बात हो गई, लेकिन फिर भी इसकी खाली से रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन में। जैसे जो आप क्वेश्चन लिखते हैं E ऑफ सेल, जो हम लोग को इसमें जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो आपको याद करनी होगी। अगर आप
जेई मेंस का पेपर देने जा रहे हैं तो इसके बिना जान तो ये कोई बात ही नहीं सही। तो आप देख सकते हैं ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ। लॉग ऑफ में आप पता क्या ले सकते हैं, लॉग ऑफ में आप हमेशा ऐसा लिखिए ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। जो हमारा ऑक्सीडेशन कंसंट्रेशन है, जो हमारा रिडक्शन कंसंट्रेशन है, तो हम लोग उसका कर सकते हैं। अब आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पता ही, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है बताओ, कहाँ हो रहा है? ये ऑक्सीजन आपको हो रहा है यहाँ पे H+ में आपको जा रहा है, H2 से H+ बन रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका कंसंट्रेशन क्या है? तो 1 मोलर है। चलिए फिर रुकिए आपको थोड़ा बता ही देते हैं। ये जो ई नॉट ऑफ सेल होगा ये भी आपका है ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, ये होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n क्या होता है, नंबर ऑफ चार्जेस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो चार्जेस की बात करें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे n की वैल्यू 2 होगी। मैं ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ क्योंकि आपको आइडिया लग रहा होगा, लेकिन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स जो आपके यहाँ पे पहले हुए होंगे और फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके H+ में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनको कैंसिल करके इन लोगों ने रेडॉक्स 6 में लिखी है, तो उनका आपको आइडिया है, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर लॉग में आप क्या लिखते हैं, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ तो रहा है H2 से H+ में, तो यहाँ पे यही तो करेंगे कि जो H+ है इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो उसकी होल पावर में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा Cu2+ से कहाँ जा रहा है, Cu जा रहा है, तो ये Cu2+ आपका अपॉन में आ जाएगा इसका कंसंट्रेशन, इसका जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो 1 है, यहाँ भी नहीं जाए कोई होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं अब आप सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट है, यहाँ पे H+ के प्लेस पे कंसंट्रेशन लिख देंगे जो क्या है 1, यहाँ पे Cu2+ के प्लेस पे लिख देंगे यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन 2 मतलब जो दिया गया है, बाकी सब कुछ नहीं, ये आपको क्वेश्चन दिया होगा ई ऑफ कैथोड और एनोड, तो आप रख देंगे, ई ऑफ सेल निकाल लेंगे, या फिर नेक्स्ट इक्वेशन का काम हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत होती तो आप लिख कर बताइए, हम इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारी पूरी सीरीज बन के आने वाली है, जो आपको कोई भी अगर आपको टॉपिक में दिक्कत हो रही है उसको हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, और आपके हिसाब से आपको ऐसा लगेगा कि 1 to 1 हम लोग का हो रहा है कोऑर्डिनेशन। तो आप इसको देख सकते हैं कि आप ये ऐसे हुआ हमारा मिशन एजुकेशन वाला, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम लोग इसको रेस कर देते हैं। फिर अगला हमारा आता है क्वेश्चन, वो कुछ यूं क्वेश्चन है, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। आप ये देख रहे होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई मेंस में। तो आप अगर ये सोचते हैं कि ऑर्गेनिक आपकी वीक है, उसके बिना आप केमिस्ट्री में नंबर ले आएंगे, तो आपका नंबर लाना दूर है, हो सकता है आपका केमिस्ट्री सेक्शन में 10 क्वेश्चन भी ना सही हो, क्योंकि ऑर्गेनिक से आपको बहुत जल्दी आप क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि और कोई भी सेक्शन होगा फिजिकल का वो आपको कैलकुलेशन करवाएगा, उसमें हो सकता है आपका कुछ एरर आ जाए, कुछ हो सकता है आप कुछ पता करें हल्की सी गलती वजह से आप क्वेश्चन मतलब गलत ऑप्शन टिक करते हैं। फिर ऑर्गेनिक में आपको ये है, अगर हल्का सा आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप पक्का उसको टैकल कर पाएंगे और 4 मार्क्स आसानी से लेंगे। फिर आप देख सकते हैं जो इसका इसमें क्या होगा, इसमें पहले ये हमारा जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसकी रिएक्शन HCl के साथ हो रही है, तो HCl के साथ आपको आइडिया है कि HCl के साथ रिएक्शन हो रही है, तो रिएक्शन वही होगी, मार्कोनी ऑफ कह सकते हैं आप उस रिएक्शन को, उसका आपको ज्यादा आइडिया होगा क्वेश्चन का। जैसे यहाँ पे जो भी कोई आपका डबल जो आपको जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड होता है, उसमें ये वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और उसमें एक पॉजिटिव कार्बन बनता है, एक नेगेटिव कार्बन बनता है। तो पॉजिटिव कार्बन पे आपका Cl- जाता है और नेगेटिव कार्बन पे H+ जाता है। जैसे हम लोग जैसे लेट कर लेते हैं कि इसमें NO2 क्या है, NO2 आपका जैसे ये जो आपका NO2 है, ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा कार्बन पर, नेगेटिव एक तरीके से अपनी तरफ खींच सकता है और ये पॉजिटिव बढ़ा सकती है, यानी ये वाला कार्बन होगा ये कुछ इसकी वजह से ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ हल्का सा ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा ना ये इस NO2 की वजह से। ये जो OCH ये इतना पॉजिटिव इसको नहीं कर पाएगा, इस वाले को ये ज्यादा कर देगा। तो आप कह सकते हैं कि पहले ये ऐसे ब्रेक हो जाता है कि यहाँ पर ये प्लस में और यहाँ माइनस में, तो जब ये प्लस माइनस में हुआ तो ये Cl यहाँ आ जाएगा और ये H आ जाएगा। ये पहली हो गई, ये आपकी एडिशन रिएक्शन हो गई, समझे, ध्यान से सुनो, ये एडिशन रिएक्शन आपकी हो गई है। फिर अगला आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, किसके साथ हो रही है, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन हो रही है। ध्यान किधर है, इधर देखो, तो आपकी पहले एडिशन हो रही है यहाँ पर, इसको आप देख सकते हैं। वैसे एंड ऑफ द रिजल्ट हमको ये पता करना है प्रोडक्ट क्या आ रहा है, लेकिन अभी के लिए आप ये देख सकते हैं अपना कि क्या रिएक्शन हो रही है। मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ क्योंकि पूरा ऐसे ही हवा में करना सही नहीं है,
यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा NaI के साथ, NaI के साथ जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो आप देख सकते हैं कि जब यहाँ से अब हमारी जो रिएक्शन जाएगी वो किस तरीके से होगी। यहाँ से हमारा Cl माइनस निकल जाएगा, यहाँ पे प्लस पहले बनेगा, फिर यहाँ पे हमारा वो X निकलेगा, एक तरीके से यहाँ माइनस कह सकते हैं, यहाँ माइनस बन जाएगा। लेकिन फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो आपका ऐसा होगा कि जो एंड में आपका प्रोडक्ट बन के आएगा वो कुछ यूं बन के आएगा। देख सकते हैं ये आपका सब्स्टिट्यूशन के बाद ऐसा बन के आ रहा है प्रोडक्ट। अगर आपने ये ऑप्शन मार्क किया था तो आपका ये 4 मार्क आपके पक्का रहे होंगे। अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, हम आपका जरूर डाउट क्लियर करेंगे। या फिर अगर कोई हमसे गलती हो जाती है तो उसको आप बता सकते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि सर यहाँ पे ये कर सकते थे, तो उसके लिए आप अपना बिल्कुल फ्री हैं, उसके लिए आप जो करना आपको कर सकते हैं।